वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। हमने पहले पार्ट में पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उस फॉर्म्स में हमने विजुअल परसेप्शन को डिस्कस किया था। लेकिन आज हम इस लेक्चर में पार्ट 2 के अंतर्गत हम परसेप्टिव इन कम्युनिकेशन की जो दूसरी फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। These are the forms of perception. ये perception की forms हैं. Visual perception, language, other factors affecting our perception, past experience, prejudices, feelings, environment. फर्स्ट लेक्चर में हमने विजुअल परसेप्शंस को डिस्कस किया था, लेकिन इस पार्ट 2 में हम लैंग्वेज, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर परसेप्शन, वो कौन से तत्व होते हैं जो हमारी परसेप्शन को, हमारी दृष्टिकोण को, हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेजुडिस है, फीलिंग्स है, एनवायरनमेंट। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ ग्रेट बैरियर इन हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कम्युनिकेशन के अंतर्गत, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए अगर दिखते हैं कि जब हम इफेक्टिव, एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा बैरियर, एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाती है। ईच कंट्री, ईच स्टेट एंड ईच पर्सन हैज इट्स ओन लैंग्वेज। चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश की, हर राज्य की, हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक भाषा होती है। एंड ऑल पर्सन हैव इट्स ओन टर्न एंड एसेंट। और हर व्यक्ति का अपना एक टोन होता है एंड एसेंट होता है, बोलने का तरीका होता है, उच्चारण, शब्दों को उच्चारण कैसे किया, तो सबका तरीका अलग होता है। नॉट कंपल्सरी टू बी अंडरस्टूड बाई ऑल। और ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उनके एसेंट को, उनके बोलने के तरीके को समझ जाए। द सेम वर्ड्स कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग। इसी तरीके से कभी कभी कुछ शब्द सेम होते हैं, लेकिन उन सब की मीनिंग अलग अलग होते हैं। दिखने में एक होता है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी इंटरप्रिटेट दैम। ये डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, कैसे उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑल्दो वी थिंक आवर मीनिंग मे बी क्लियर, हो सकता है यद्यपि हम जो सोचते हैं हमारा मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो सकता है। व्हेन वी यूज स्पेसिफिक वर्ड इन ए सर्टेन ऑर्डर, लेकिन हम कुछ विशेष शब्दों को एक निश्चित तरीके से अगर हम प्रयोग करते हैं तो वी कांट ऑलवेज बी सर्टेन। तो हम निश्चित रूप से हम निश्चित नहीं हो सकते कि जो हम सोच रहे हैं, जिस मीनिंग को हमने लेकर के चले, वही सामने वाले व्यक्ति उस मीनिंग को लेके चलेगा। दैट द अदर पर्सन विल रीड और हियर दैट इन दैट वे। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ सकता है या सुन सकता है एक अलग अंदाज में। यानी जिन शब्दों को हमने एक साधारण तरीके से यूज किया, प्रयोग किया, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को उसी अंदाज में समझेगा। वो डिफरेंट तरीके से उसको पढ़ सकता है, डिफरेंट तरीके से उसको समझ सकता है, क्योंकि सेम वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मीनिंग होता है। हर व्यक्ति अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही समझता है। अब देखते हैं अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव। कौन से वो तत्व होते हैं जो हमारी पर्सपेक्टिव, हमारी सोच को, हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं, प्रभावित करते हैं। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ अदर फैक्टर्स। बहुत सारे तत्व हैं दैट कैन अफेक्ट आवर पर्सपेक्टिव, जो हमारे पर्सपेक्टिव को प्रभावित करते हैं। देयर बाय अफेक्टिंग हाउ वी कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। कभी कभी इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारा दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स कम फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये जो तरीके होते हैं, जो तत्व होते हैं, कभी कभी हमारे पास्ट के अनुभवों से होकर के गुजरते हैं। आर प्रेजुडिसेस होते हैं, हमारे पूर्वाग्रह हो सकते हैं, पूर्व विचार हो सकते हैं, पहले से पहले डिसाइड कर लेना, किसी चीज को निर्णय ले लेना। आर फीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। आर एनवायरमेंट, कभी कभी कुछ चीजें हमें अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टू चुननी पड़ती है, उसके हिसाब से भी वो चीजें प्रभावित करती हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारे वो अनुभव जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, यानी जो हमने पास्ट में अपने जो समय गुजर गया, उस समय के अंतर्गत हमारे अनुभव क्या क्या रहे, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं।
ऑफ कोर्स समटाइम्स यू वांट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर कम्युनिकेशन। अक्सर ही हम चाहते हैं कि हम अपने अतीत के जो हमारे अनुभव हैं, जो हमने अपने अपने अनुभव अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं, वो प्रभावित करें आपकी फ्यूचर कम्युनिकेशन। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फादर हमेशा अपने बेटे को सलाह क्यों देता है, क्योंकि उसको कहता है कि उनका अनुभव है, वो अपनी जिंदगी के अनुभव को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो एक तरीके से वो अपने अनुभव के आधार पर एक भविष्य को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास्ट के अनुभव हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं। कहते हैं अक्सर, मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा करोगे तो ये चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी हमारे साथ हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने अनुभव के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को चेंज करने की कोशिश करते हो, चेंज हो भी जाता है कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, वेन योर टीम रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द सेल्स टैक्टिक। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी टीम है पॉजिटिवली किसी भी सेल्स टैक्टिक को अपनाती है, यानी बिक्री करने की कोई भी प्लानिंग को अपनाती है, यू पुट इन प्लेस, और आपको जगह रख दिया जाता है, तो दो सम सेम और सिमिलर टैक्टिक्स कैन सर्टेनली सक्सेसफुल अगेन। तो अक्सर क्या होता है कि वही टैक्टिक्स को जब आप इस्तेमाल करते हो, वही ट्रिक्स को जब आप इस्तेमाल करते हो, तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति ने अगर हमसे कहा है अपने अनुभव के आधार पर कि अगर हम इस तरीके से इस कार्य को करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा, और नेचुरली जब हम उसकी बातों को समझ लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, तो हमारा काम वाकई में बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके अनुभव वो हमारे काम इस हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे विचार को भी प्रभावित, हमारी सोच को प्रभावित कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पूर्वाग्रह से मतलब जो पहले से ही हम अपने माइंड पे एक निर्णय ले लेते हैं, हाँ ऐसा ही होगा, पहले से पहले सोच लें, समझ लेना, पहले से पहले डिसीजन ले लें, पहले से रिजल्ट को जान लेना। वी ऑल हैव, हम सभी के पास ये पूर्व विचार होते हैं, पूर्वाग्रह के विचार होते हैं। दे अकर व्हेन वी टेक आवर पास्ट एक्सपीरियंस विद एक पर्सन। लेकिन ये तब चीजें सामने आती है जब हम अपने अतीत के अनुभवों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, एज्यूम और कल्पना करते हैं दैट द सेम वे सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस विल हैपन विद ऑल द पीपल हु आर सिमिलर टू द फर्स्ट। क्योंकि ये हमारा एक पूर्वाग्रह है, एक हमारा पूर्व विचार है कि जिस अनुभव से हमें फायदा उठाया है, अगर उसी अनुभव को दूसरे को शेयर किया जाता है तो वो सभी लोग भी उन सब चीजों का फायदा उठाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोगों का मन में पहले से ही पूर्व विचार आ जाता है। Prejudice are partly due to culture, कभी कभी ये संस्कृति के आधार के कारण भी होता है, एंड partly due to personal preference, कुछ अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण और अनुभव के कारण होते हैं। क्योंकि अब हमारा अनुभव है कि हम सक्सेसफुल हुए, तो हम भी सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति भी सक्सेसफुल होगा। हमारी संस्कृति में ऐसा होता है, तो हम सोचते हैं कि सभी की संस्कृति में ऐसा होता है। तो ये पहले से पहले हमारे पूर्वज के पूर्व विचार बन जाते हैं। द प्रॉब्लम विद prejudice इज व्हेन दे स्टार्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ और टू whom वी कम्युनिकेट। लेकिन प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है इस पूर्व विचारों के साथ, जब वो पूर्व विचार प्रभावित करते हैं कि किस तरीके से किसके साथ कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि हम क्या कर देते हैं, हम अपने पूर्वाग्रह की वजह से, पूर्व विचारों की वजह से हम दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारी बातों को सुनकर उसी तरीके से वो भी कम्युनिकेट करे। तो वहां पर पहले, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि अगर मैं उसको ये चीज समझाऊंगा तो वो भी हमारे हिसाब से कार्य करने लगेगा। इफ यू आर कम्युनिकेटिंग टू ए पर्सन थ्रू ए perceived prejudice or stereotype, at the very least, you are greatly limiting the chances of your communication being सक्सेसफुल और प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने पूर्वाग्रह, अपने अनुभवों की वजह से, तो उस वक्त बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक एक निश्चितता होती है कि आपको मौका मिले कम्युनिकेशन में सफल होने का, और हो सकता है कि वो आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिल भी जाए, नहीं, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आपने जो अपने विचार सामने वाले व्यक्ति को दिए, एक जो पहले से पहले आपने जो डिसाइड कर लिया, जो रिजल्ट माइंड पर फीड कर लिया है, तो अगर आप इसके साथ शेयर करते तो हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए, और हो सकता है कि आपको एक इच्छित परिणाम भी मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपका कुछ विचार बिल्कुल गलत हो सकता है। या पहले से पहले डिसाइड कर ले आज बारिश हो सकती है, तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया आज बारिश हो सकती है, आज हम पकौड़े बनाकर खाएंगे। तो ये क्या, पहले से पहले हमने डिसाइड कर लिया आज ऐसे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हो भी सकती, हो नहीं हो सकती। तो पूर्व विचार को सफल भी हो सकता है और व्यक्ति असफल भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है फीलिंग्स, हमारी भावनाएं की फीलिंग्स कई चीजों से मिलकर के बनती है। जैसे सैड, कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है, सैड फीलिंग्स हो सकती है। सरप्राइज, व्यक्ति के पास सरप्राइज वाली फीलिंग्स हो सकती है, आश्चर्यचकित वाली। क्राई, व्यक्ति कभी कभी रोने की फीलिंग्स में आ जाता है।
डिस्गस्ट कभी नफरत करने लगता है, जेलस कभी ईर्ष्या करने लगता है किसी से, टायर्ड करके बहुत ज्यादा थक भी जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं। अब देखते हैं द फर्स्ट सिंपली रेफर्स टू द वे, लेकिन फीलिंग्स के भी दो तरीके के होते हैं। दैट यू फील ऑन ए गिवन डे, हम किसी एक दिन की बात करते हैं। इफ यू डू नॉट फील गुड, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, यू विल लाइकली स्पीक लेस और नेगेटिवली, तो आप, क्योंकि आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आप कम बोलना पसंद करेंगे और नेगेटिवली, या फिर आप कोई भी पूछेगा तो आप नेगेटिव आंसर देंगे, तो यानी एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आपका मूड खराब है। पीपल हु आर प्री ऑक्यूपाइड कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, और वो लोग जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करने आ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका मूड खराब है। एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन इज एंग्री, जब कोई व्यक्ति नाराज होता है, गुस्से में होता है, ही मे से थिंग्स दे रिग्रेट लेटर, वो चीजों को कह जाता है लेकिन बाद में उसे पछताता है कि अरे मैं गुस्से में था, मैंने इतनी बातें कह दी थी। समवन हु इज एंग्री, और कोई व्यक्ति जब गुस्से में, कैन इजीली मिस इंटरप्रिटेट, वो आसानी से मिस इंटरप्रिटेट किया जा सकता है व्हाट समवन एल्स से, जो भी कुछ भी कहेगा, और बिकम हाईली अपसेट और ओवर ट्राइबल थिंग, वो छोटी छोटी चीजों पे भी क्या हो सकता है, अपसेट हो सकता है, और वो दूसरे व्यक्ति को भी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट समझने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मूड खराब है, क्योंकि वो गुस्से में है। On the opposite, if a person is feeling extremely happy, he will laugh at anything that you say. अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी मूड में है, तो वो दूसरों के ऊपर हंसता भी, और कोई भी चीज आप किसी भी तरीके से बात उसको करेंगे तो वो हंस कर ही टाल देता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा मूड कैसा है, उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग भी हमारे परसेप्शन को चेंज कर देती है। द सेकेंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू फीलिंग, दूसरा एस्पेक्ट हमारी फीलिंग्स का है, वो संबंधित करते हैं टू हाउ यू फील अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन, कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं। व्हेन यू जनरली लाइक समवन, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, द वे यू कम्युनिकेट इज गोइंग टू शो इट, और वो रास्ता वो बता दिया, यानी जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका ही इन चीजों को दिखा देता है कि आपकी फीलिंग्स का सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। अनफॉर्चुनेट द सेम कैन बी सेड फॉर whom यू डू नॉट लाइक समवन, और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, वो भी आपकी फीलिंग से नजर आ जाता है। तो हम, हमारी फीलिंग्स हमें बता देती है कि हम लोग अच्छे मूड में या बुरे मूड में, उसी के हिसाब से हमारा परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट होता है एनवायरनमेंट, वातावरण। वातावरण भी हमारी परसेप्शन को, हमारी सोच को काफी चेंज कर देता है। देखिए ये कितना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है। एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग, हमारी चारों तरफ का हिस्सा। दैट मोड्स एंड इफेक्ट्स आर पर्सपेक्टिव्स एज वेल एज ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के वातावरण का मतलब होता है, और ये हमारे मोल्ड भी, फोल्ड भी करता है और प्रभावित भी करता है हमारी सोच को और हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीकों की, अलग अलग एनवायरनमेंट अलग अलग तरीके के लोग कम्युनिकेट करते हैं। The major environment indicates to time, place and space, climate and noise. बहुत सारी जो वातावरण में जो तत्व पाए जाते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग टू, प्लेस के अकॉर्डिंग टू, स्पेस के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट एंड नॉइज, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर जो पांच चीजें मिलाकर के एनवायरमेंट बन जाते हैं। ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट कैन प्रिवेंट कम्युनिकेशन और गेट इन टच विद अनदर पर्सन, और यही चीजें होती हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने की सब कैसे जोड़ती हूँ, किस तरीके से हम अपने आप को अलग कर पाते हैं फीलिंग्स के जरिए। सम ऑफ देम आर इजी टू अल्टर, कुछ फीलिंग ऐसी फीलिंग्स होती है जो आसान होता है बदलना। वेदर एज सम मे प्रूव टू बी टफ ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कभी कभी ये बहुत आसान सी दिखती है कि हम इनको आराम से प्रभावित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने। और कभी कभी तो ऐसी जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको सिद्ध करना भी मुश्किल हो जाता है इन द प्रोसेस। यानी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कभी कभी एनवायरनमेंट के आधार पर हम लोगों को चेंज भी कर सकते हो, कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो दीज फैक्टर्स टाइम, प्लेस, स्पेस एंड नॉइज मे जस्ट कॉज डिस्ट्रैक्शन लीडिंग टू इन अट्रैक्टिवनेस और टोटल अल्टर द मैसेज, कॉजिंग मिस कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ये जो फैक्टर्स होते हैं टाइम, प्लेस एंड नॉइज, ये कारण बनते हैं कि हमारे माइंड को क्या करते हैं, इनअटेंटिव बना देते हैं, यानी ध्यान से निकाल देते हैं उन सब चीजों को, और टोटली अल्टर मैसेज को पूरी तरह से बदल देते हैं, कॉजिंग मिसकम्युनिकेशन, जिसका रीजन क्या निकलता है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से मिसकम्युनिकेट हो जाता है, यानी गलत फहमी का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लेस दैट हैज ए बैड एनवायरमेंट, मान लीजिए एक जगह है जहाँ का जो बैड एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, जो सोने वाला,
पीपल टू लेक इन द कम्युनिकेशन, वो लोगों के पास कम्युनिकेशन होती है एंड एज दे आर हैप्पी, और अगर वो खुश नहीं होते, इन द अपोजिट साइड ऑफ द थिंग्स ए गुड एनवायरनमेंट कैन लीड टू द calmer एंड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। तो कभी कभी जब व्यक्ति देखता है कि वो अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, तो वहां का जो कम्युनिकेशन है या वहां के जो लोग हैं वो भी अनहैप्पी हो जाते हैं। इन द अपोजिट साइड, जबकि दूसरी तरीके से देखें, एक गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण कैन लीड टू द अल्टरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। तो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बदलने में और भाषा को बदलने में, जो वातावरण को बदलने में कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारी प्रभावित करती हैं। अगर वातावरण अगर अच्छा होता है तो आपको काम करने का मन करता है, किसी की मदद करने को भी तैयार रहते हैं, और अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो आपको का ना तो काम में ज्यादा इंटरेस्ट आपको रहता है, और फिर उन सब चीजों का प्रभाव इतना पड़ता है कि आप अपने कार्य को भी ढंग से नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियोज में कि किस तरीके से लैंग्वेज है और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर में जो आपका टाइम रहा, स्पेस है, आपका एनवायरनमेंट है, ये सभी जितने टॉपिक हमने डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शंस को चेंज करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।